दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम सभी एक छोटे से टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित अधिकांश बातें तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन हमसे एग्जाम्स में राष्ट्रीय प्रतीक न पूछकर यह पूछा जाता है कि भारत के इस नेशनल सिंबल को कब अपनाया गया था या भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम सभी इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत सूची में पहला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी गाया है। तो इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रगान से संबंधित 3-4 बातें आप सभी को जो महत्वपूर्ण है वो ये याद रखने हैं कि भारत के राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। साथियों, दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे आप याद रखिएगा, जिसे 24 जनवरी वर्ष 1950 को अपनाया गया था। डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। साथियों, राष्ट्रीय गीत से संबंधित अन्य फैक्ट्स की बात करें, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास को 1892 में प्रकाशित किया गया था और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड में गाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाना अनिवार्य है। साथियों, तीसरे राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक है पशु। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है पैंथेरा टिग्रिस, आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्र पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है, जिसे 1973 को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को 1973 में मान्यता प्रदान की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प हमारे देश का कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबियम न्यूसीफेरा है। इंपॉर्टेंट यह भी है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबियम न्यूसीफेरा है, जिसे वर्ष 1950 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुष्प के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। साथियों, मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है और इसे भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा वर्ष 1963 को प्रदान किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। साथियों, नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय वृक्ष है, जो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फिगस बेंगलेसिस है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा और इसे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में वर्ष 1950 को अपनाया गया था। साथियों, नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो यह इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। डेट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की बात की जाए तो पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का निर्माण किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी में नीले रंग का एक चक्र होता है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। साथियों, इसमें तीलियों की संख्या की बात की जाए तो भारत के झंडे में नीले रंग का जो चक्र है उसमें तीलियों की संख्या 24 है। यह भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन के बाद 12 दिनों तक झुकाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित 4-5 बातें जो महत्वपूर्ण है वे आपके हैं कि 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता प्रदान किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था और राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद पट्टी में जो नीले रंग का एक चक्र है वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां स्थित है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 12 दिनों तक झुकाया जाता है। साथियों, नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय नदी। यह भी इंपॉर्टेंट है, जो गंगा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। साथियों, हमारा जो अगला नेशनल सिंबल है वह है राष्ट्रीय चिन्ह। यह भी इंपॉर्टेंट है।
हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। साथियों, बात करें अगर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के, तो अशोक स्तंभ को उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया है। नेशनल सिंबल के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की सदैव जीत होती है, और सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इतनी बातें आप सभी को नेशनल सिंबल के बारे में याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण है। साथियों, नेक्स्ट अगर प्रतीक की बात की जाए तो नेक्स्ट 10वां प्रतीक हमारा है राष्ट्रीय पंचांग, जिसे शक संवत के रूप में अपनाया गया है। 22 मार्च 1957 को भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। शक संवत का पहला महीना चैत्र मास से प्रारंभ होता है, इसे भी आप याद रखिएगा, और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 21 या 22 मार्च को प्रारंभ होता है। साथियों, नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रा, जो आप सभी सिंबल देख सकते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के राष्ट्रीय मुद्रा का सिंबल किसके द्वारा दिया गया था, और भारत के राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में 2010 में इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय फल। साथियों, राष्ट्रीय फल हमारा आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, इसे आप याद रखिएगा, और इसे भी 1950 को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय मिठाई की बात की जाए तो साथियों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, यह भी आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे वर्ष 2009 को अपनाया गया था। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, गंगा डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे वर्ष 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। साथियों, हमारा जो आखिरी राष्ट्रीय प्रतीक है वह है राष्ट्रीय विरासत पशु, जो हाथी है, और हाथी का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है एलिफस मैक्सिकम। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम है, और इसे राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में वर्ष 2010 को मान्यता प्रदान की गई थी। तो साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में इतनी बातें जो महत्वपूर्ण है याद रखनी है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप सभी से आगामी एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।